बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि लाहौर मोटरवे पर ज़्यादती का शिकार बनने वाली खातून ने दिल दहला देने वाली वो तमाम तर तफसीलात बता दी हैं कि कैसे उसके साथ जुल्म हुआ, किस तरीके से दरिंदों ने उसको निशाना बनाया, किस तरीके से दरिंदों ने उसके मासूम बच्चों पर तशद्दुद किया। आपको ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सरेआम फांसी की सज़ा का मुतालबा ज़ोर पकड़ते जा रहे। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस सारी कहानी में एक ड्रामाई मोड़ भी आया है, पुलिस के हाथ कुछ शवाहिद भी लगे हैं जिसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने वो तफसीलात रखती हैं कि किस तरीके से इस औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस औरत ने क्या कहानी सुनाई है। एंकर पर्सन फरिया अदरी साहबा, जो कि अब तक टीवी पर अपना प्रोग्राम भी करती हैं, उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है इस मुतासरा ख़तून से और इस मुतासरा ख़तून ने जो फरिया अदरी साहबा को कहानी सुनाई है, जो दास्तान सुनाई है, फरिया अदरी साहबा लिखती हैं कि ये एक दिल दहला देने वाली दास्तान है, एक जुल्म की दास्तान है। उन्होंने ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से ये मुतालबा भी किया है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो और कोई भी ऐसा शख्स जो एक ऐसी हरकत करते हुए वो हज़ार बार सोचे कि क्या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फरिया अदरी साहबा लिखती हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने वो तमाम तर तफसीलात भी शेयर की हैं जो उनकी जो बात हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट्स में ये लिखा है कि ये एक पढ़ी लिखी खातून है और इस रास्ते पर वो मुतअद्दिद बार सफ़र कर चुकी हैं। वो लाहौर में अपने रिश्तेदारों के घर क़याम पज़ीर थीं और जब वो गुजरांवाला जाने के लिए उन्होंने सफ़र करने का इरादा किया और उन्होंने कहा कि मैं अब जाना चाह रही हूँ, तो इस हवाले से उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसको मना किया कि अब रात का आखिरी वक्त हो चुका है और आप इस वक्त सफ़र ना करें, मासूम बच्चे आपके साथ हैं और आप जो हैं सुबह चले जाएं। तो इस हवाले से इस औरत ने उनको मुतमिन किया कि इस रास्ते पर मैं मुतअद्दिद बार सफ़र कर चुकी हूँ, ये एक महफूज रास्ता है और मैं गुजरांवाला पहुँच जाऊँगी, लेकिन ऐसी कोई मसला नहीं है कि मेरे साथ कोई एक ऐसा वाक़या पेश आ सकता है या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल उस औरत ने जो सफ़र करना मुनासिब समझा और उसके बाद जब वो लाहौर मोटरवे पर पहुंची, जैसे उसने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो उसके बाद उसकी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हुआ। गाड़ी जब रुकी तो उस औरत ने समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए ये किया कि उसको पता था कि ये जो रास्ता है रात का आखिरी वक्त हो चुका है, जंगल का रास्ता है, तो ऐसी सूरत हाल में उसने गाड़ी के शीशे और गाड़ी के दरवाजे जो हैं वो लॉक कर दिए। उस औरत ने फरिया अदरी साहबा को ये बताया कि जैसे मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ मैंने गाड़ी के शीशे लॉक किए और दरवाज़ा जो है थे गाड़ी के वो लॉक किया। उसके बाद मैंने मोटरवे पुलिस को कॉल की और मोटरवे पुलिस ने मुझसे लोकेशन भी ली। वो कहते हैं कि इसी सूरत हाल से मैं वाकिफ़ थी और इसीलिए सारी मैंने जो एहतियाती तदाबीर मैं कर सकती थी मैंने की और जैसे मेरा पुलिस से रब्ता हुआ उन्होंने मुझसे लोकेशन ली तो उसी के फ़ौरन बाद दो लोग आए जिनके हाथ में डंडे थे और पत्थर थे और उन्होंने आकर मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी और मैं इसी इंतज़ार में थी कि अभी पुलिस जो है वो आ जाएगी। लेकिन जो वो दो लोग थे उन्होंने डंडों और पत्थरों से मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े और मुझे उन्होंने मारा पीटा और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया। वो ख़तून बताती हैं कि वाक़या ये हुआ कि जो मेरा छोटा बेटा था उस मेरे छोटे बच्चे को उन दरिंदों ने उठाकर वो भागे और जैसे वो भागे जंगल की जानिब तो मैं उनके पीछे भागी और उसके बाद मेरे साथ ये सारा वाक़या पेश आया और उन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो जो औरत है वो बुरी तरह ज़ख्मी थी और उसके जो पाँव थे वो सूजे हुए थे और सर से खून जो था वो बह रहा था। ये औरत ने उसको फरिया अदरी साहबा को जो कहानी सुनाई है, जो मुख्तसर सी कहानी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो बयान की है, ये वो उन्होंने आज उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो पहली मरतबा उस मुतासरा ख़तून से उसका रब्ता हुआ और उन्होंने शेयर की है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये दरिंदा सिफ्त इंसान, उनकी दीदा दिलेरी चेक करें कि मोटरवे पर उन्होंने आकर गाड़ी का शीशा तोड़ा, उस औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उस का एक बच्चा भागकर
वो लेकर भाग रहे थे, जिसकी वजह से वो पीछे भागी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस माँ की कर्ब और तकलीफ़ का, कि जिसका मासूम बच्चा गुंडे उठाकर भाग रहे हों, तो उसके बाद उस माँ की क्या हालत होती है, माँ किस सूरत हाल में होती है। तो उसके बाद जब माँ पीछे भागी तो उसको जंगल में जाकर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके जो जेवर थे, जो उसके पास जो भी अमाउंट थी, वो दरिंदे जो थे वो लेकर भाग गए। तो ये सूरत हाल है जो आज फरिया दरीस साहबा की उससे बात हुई है। तो बहरहाल इस हवाले से जो तहकीकात हैं उस हवाले से वो जारी हैं। जो रियासत है वो इस हवाले से काम कर रही है। CCP लाहौर हों, IG पंजाब हों, वज़ीर आला पंजाब हों, तमाम तर जो एक हुकूमती मशीनरी है वो एक्टिव है। और इस हवाले से अब ये जो सूरत हाल ये है कि अब आए दिन इससे तहकीकात जारी हैं। वहाँ के लोगों से भी, जो उस इलाके में जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, अब उस गांव के लोगों से भी तहकीकात जारी हैं। और उसके साथ साथ जो पुलिस है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में अब तो ये की जा रही है कि जिस तरीके से मीडिया का प्रेशर है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रेशर है, और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं इस हवाले से एक्टिव हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक्शन लिया है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो सारे किरदार हैं वो जल्द अज जल्द अब कानून की गिरफ्त में होंगे, और ऐसे अनासर को अब वाक़या इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो दोबारा रूनुमा ना हों। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो एक सरेआम फांसी की सज़ा का जो मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, उस हवाले से अगर आप इस वाक़े को देखें और इससे पहले वाक़यात को देखें तो आए रोज़ हम देखते हैं कि जो वाक़यात हैं वो हमारे सामने आती हैं। कभी बच्चों के साथ वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं, कभी औरतों के साथ वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे होते हैं। लेकिन इस हवाले से हमेशा ये रियासत से मुतालबा किया जाता है, हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो रियासत है वो ऐसे कवानीन बना दे, ऐसे सख्त कवानीन बनाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है अगर उसको आप देखें कि हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जब आप किसी को इबरतनाक सज़ाएँ नहीं देंगे, यहाँ से क्राइम का ख़ात्मा नहीं होगा। हम अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोप है, बाकी ममालिक हैं जो सरेआम फांसी की सज़ा को अच्छा नहीं समझते और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें इस हवाले से वो एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल को देखेंगे, जिस किस्म के मासूम बच्चियों के साथ वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, तो इस हवाले से अब सूरत हाल ये है कि अगर ऐसे लोगों को इबरतनाक वाक़ई सज़ा नहीं दी जाएगी तो सूरत हाल ये है कि उसके बाद ये वाक़यात फिर रूनुमा होंगे। आप पाकिस्तान की सियासी शख्सियात को देखें, आप समाजी शख्सियात को देखें, आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखें, आप क्रिकेटर्स को देखें, तमाम लोगों का ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब इस वाक़े के बाद ऐसे अनासर को सरेआम फांसी की सज़ाएँ सुनाई जाएँ और उनको चौकों में लटकाया जाए, ताकि आइंदा इस किस्म की कोई वारदात करते हुए वो हज़ार बार सोचे कि मैंने काम करना है या नहीं करना। इस हवाले से जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो मोटरवे का जो वाक़या है, इस वाक़े पर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। महविश हयात ने भी इस हवाले से ये मुतालबा किया है कि ऐसे अनासर को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए। मेरा खान की जानिब से ये मुतालबा आ रहा है, इसी तरीके से बाकी लोगों की जानिब से ये मुतालबा आ रहा है। लेकिन अब ये रियासत पर और हुकूमत पाकिस्तान पर ये फ़र्ज़ बनता है कि इस हवाले से कानून साजी की जाए, और इस हवाले से जो रियासत है वो 2-4 लोगों को अगर इबरतनाक सज़ाएँ दे देती है, अगर 2-4 लोगों को फांसी की सज़ा सुना देती है, सरेआम उनको चौकों में लटकाया जाता है, लोगों के सामने उसको इबरत का निशाना बनाया जाता है, तो यकीन जानिए फिर ऐसे वाक़यात करते हुए लोग हज़ार बार सोचेंगे। आखिर पर हम बात कर लेते हैं कि इस सारे वाक़े में जो ड्रामाई मोड़ यह है कि पुलिस के हाथ कुछ शवाहिद लगे हैं, और ज़राए के मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको जंगल से खतून से लूटी गई एक अंगूठी मिली है, और उसके साथ साथ जो उस मुतासरा खतून है उसकी घड़ी मिली है। जो चोर और डाकू वो दरिंदे जब वो उस औरत से वो सामान लेकर भाग रहे थे, जब पुलिस आई और पुलिस ने हवाई फायरिंग की, तो उसके बाद वो कुछ सामान जो है उनका नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हाथ लगा है। और ज़राए का ये भी कहना है कि खतून से डकैती के बाद डाकुओं ने उसे खाई में ले गए थे, और डाकुओं ने खतून से 1 लाख नकदी और जेवरात भी लूटे, और अंगूठी और घड़ी डाकुओं के फरार के दौरान गिरने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से ये भी एक स्टोरी सामने आ रही है कि जिन लोगों ने पुलिस को इतला दी थी, जो मुद्दई थे, उनसे भी पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं।
فرانزک چیزیں کرنے کے لیے بھی بھیج دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کیا سامنے آتی ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تفتیشی اہلکار ہیں ان کو دن کی روشنی میں جو لوٹی ہوئی اشیاء ملی ہیں جنہیں فنگر پرنٹ اور تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے اب جو ایک تحقیقات ہیں اس کا دائرہ کار اب وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ریاست ہے کیا وہ منطقی انجام تک اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو ایک مطالبہ ہے جو اب پورے پاکستان کی قوم کا یہ مطالبہ بنتا جا رہا ہے، اس حوالے سے ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اور اس حوالے سے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو جیسے لوگ اور وہ 36 آنٹیاں جو عورت آزادی مارچ کے نام پر پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آج خاموش نظر آ رہی ہیں۔ ان کی جانب سے نہ کوئی پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی احتجاج کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عورت کی آزادی کی اور پھر ان کو نام نہاد آزادی جو چاہیے، اس حوالے سے پھر تماشا جو ہے وہ پورے پاکستان میں نظر آتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اب وزیر اعظم عمران خان کو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔